हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन की सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। और ये जो थ्योरी है ये हमारे BA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये उपयोगी है क्योंकि ये इनके सिलेबस में है। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो सबसे पहले हम सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर उत्विकास एवोल्यूशन हम आखिर किसे कहते हैं। तो उत्विकास के लिए जो हर्बर्ट स्पेंसर है इन्होंने डार्विन प्राणीशास्त्री हैं जिनसे ये प्रभावित थे और उनके इस उत्विकास का जो सिद्धांत था डार्विन का, इससे ये प्रभावित थे और इसी के आधार पे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत को बताने का प्रयास इन्होंने किया है। तो पहले हम ये जानेंगे कि डार्विन के अनुसार उत्विकास हम किसे कहते हैं या डार्विन का उत्विकास का सिद्धांत क्या कहता है। तो डार्विन कहते हैं उत्विकास के बारे में कि उत्विकास एक ऐसा विकास है जो सरलता से जटिलता की ओर होता है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में किसी भी कोई जो चीज़ है या वस्तु है, पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, प्रारंभिक स्तर पे वह सरल रूप में होती है और धीरे धीरे जब वो आगे की ओर बढ़ती है तो वो जटिलता के रूप में बढ़ती जाती है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में वो सरल रूप में रहती है और बाद में धीरे धीरे उसमें जटिलता आ जाती है। दूसरा डार्विन ये कह रहे हैं कि जो उत्विकास जो होता है ये हमेशा निरंतर एक प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है, हमेशा ये प्रोसेस चलती रहती है। और डार्विन ने इसको अपने प्राणीशास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर यहाँ इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह एक मनुष्य होता है ना, जब एक मनुष्य जब जन्म लेता है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस समय प्रारंभिक अवस्था में वो बहुत ही कैसा रहता है, सरल अवस्था में रहता है। उसकी जो शारीरिक बनावट रहती है, उसके हाथ पैर नाक कान, जो शुरुआत में जब उसका शरीर का जब निर्माण नहीं हुआ होता है, जब शरीर का निर्माण नहीं हुआ होता तब वह एक मांस के टुकड़े के समान रहता है जिसमें हम नहीं पहचान सकते कि इसके हाथ पैर नाक कहाँ है या ये पुरुष लड़का है या लड़की है। तो धीरे धीरे जब उसका विकास होता है, उस मांस के टुकड़े का धीरे धीरे विकास होता है, हाथ पैर नाक कान क्लियर धीरे धीरे होने लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह मनुष्य का विकास होता है, जिस तरह मनुष्य का विकास होता है उसी तरह है ना, जिस तरह मनुष्य का विकास होता है कि प्रारंभ में वो सरल अवस्था में रहता है, जिस तरह शुरुआत में वह बाल्यावस्था में रहता है, फिर युवावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, उसके बाद वो वृद्धावस्था में जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में वह सरल रूप में रहता है और जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है उसमें जटिलता आती है। तो इन्होंने उत्विकास को यहाँ पे ये जो बताने का इन्होंने जो प्रयास किया इसी आधार पे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत को अपने समझाने का प्रयास किया। अब हर्बर्ट स्पेंसर क्या कह रहे हैं? स्पेंसर ये कह रहे हैं कि समाज का जो विकास हुआ है ना, जब समाज का जब विकास हुआ किस तरीके से हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा समाज था वह आदिम समाज था, एक सरल समाज था और धीरे धीरे जैसी अवस्था बढ़ती गई, समाज आज की डेट में जो हमारे सामने है उसमें जटिलता आती गई। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में एक सरल समाज था हमारे पास और आज की समय में हमारे पास जो समाज है वो कैसा है, जटिल समाज है। दूसरा ये कि इन्होंने डार्विन ने ये भी कहा था कि मनुष्य के जो अंग होते हैं, हाथ पैर नाक, ये सभी कैसे होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अंतर संबंधित होते हैं। सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं और अंतर संबंधित कैसे होते हैं कि जब यदि कोई एक काम करना यदि बंद कर दे तो दूसरा वो प्रभावित होता है हाँ, या किसी शरीर में मान लो अपने कोई चोट लग जाती है या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो दूसरे अन्य शरीर के जो अन्य अंग है, जो अन्य फीचर्स हैं वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उसी तरह स्पेंसर ने कहा समाज में जिस तरह से कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं, ये सभी संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में अंतर संबंधित है, कोई भी अपने आप में स्वतंत्र रूप में नहीं है। तो सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत के माध्यम से हर्बर्ट स्पेंसर ये कह रहे हैं कि जो समाज का जो विकास जो हुआ है वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है और जिस तरह उत्विकास निरंतर एक प्रक्रिया है उसी तरह समाज का जो विकास होता है वो भी निरंतर प्रक्रिया के द्वारा होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ये नहीं कि आज समाज का विकास हुआ फिर कुछ दिन बाद समाज का विकास नहीं हुआ, रुक गया, फिर हुआ, कंटिन्यू धीरे धीरे विकास होता जाता है।
और डार्विन ने जैसे कहा कि जिस तरह जब मनुष्य एक बाल्यावस्था से युवावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, तो हम ये निश्चित तौर पे नहीं बता सकते कि किस समय पे, किस डेट पे, किस तारीख पे ये व्यक्ति युवावस्था से किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में गया है। उसी तरह है ना, उसी तरह जब समाज में जब परिवर्तन आता है तो निश्चित तौर पर हम एक निश्चित डेट पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि समाज का जो परिवर्तन हुआ है किस तारीख को, किस डेट पे परिवर्तन हुआ है, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। तो सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत के माध्यम से हर्बर्ट स्पेंसर ये बताने का इन्होंने प्रयास किया है कि समाज का भी क्या हुआ है, एक विकास हुआ, एक उत्विकास हुआ है। आगे हम जब और चैप्टर पढ़ेंगे, आगे हम विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे, क्रांति की बात करेंगे, रेवोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये जो विकास है, प्रगति है, जो क्रांति, इन चारों में बहुत माइनर क्या है, डिफरेंट अंतर है, लेकिन चारों ही चीज़ एक जैसी नहीं, अलग अलग है। तो आज हमने समझा हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उत्विकास सिद्धांत कि समाज का जो उत्विकास हुआ है वो किस तरीके से होता है। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो डार्विन से प्रभावित थे और डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होकर ही इन्होंने अपने सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो ये बहुत ही मैंने कम शब्दों में बहुत ही सरल लैंग्वेज में यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि सामाजिक उत्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का क्या कहता है। इसको यदि हम थोड़ा सा और गहराई से यदि हम समझें कि इसमें आगे मार्गन ने कहा है कि जो समाज है ना, समाज की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, समाज की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं कि किस तरह समाज की पहली अवस्था क्या थी, फिर सेकंड अवस्था क्या थी, फिर थर्ड अवस्था उनकी क्या थी। तो मार्गन ने 3 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया है समाज की अवस्था को। इन्होंने बताया है कि पहला का जो समाज था वो जंगली अवस्था का था, दूसरा जो समाज की जो अवस्था आई वो असभ्य अवस्था आई, और तीसरी जो अवस्था आई वो थी सभ्य अवस्था। तो यहाँ पे मार्गन ने कहा है कि पहले शुरुआत में जो अवस्था थी समाज की वो जंगली अवस्था थी। उस अवस्था में जो मनुष्य था वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था, यानी कि वो सिर्फ खाने के लिए जीवित था। जैसे जंगल में अन्य जानवर लोग रहते हैं, सिर्फ उनको खाने से मतलब रहता है, उसी तरह मनुष्य भी क्या था उस जंगली अवस्था में, उन्हें सिर्फ खाने से मतलब था। वो शिकार करके या कोई भी कंदमूल वगैरह, पत्तियां वगैरह, कुछ भी जो उनको मिलता था पेट भरने के लिए, वो उसका उस रूप में उपभोग करते थे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस अवस्था में उन्हें किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी प्रकार का उन्हें ज्ञान नहीं था, चाहे वो संस्कृति हो, भाषा हो, कुछ भी हो। उस समय उनका इतना मानसिक विकास नहीं हुआ था। वो टोटल पूरे जंगली अवस्था में थे, जिस तरह से एक जानवर निवास करता है जंगल में अपने खाने पीने के लिए। वो घुमंतु प्राणी की तरह था, जहाँ उसको मिलता था वो वहाँ चला जाता था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई सभ्य अवस्था। सभ्य अवस्था में यहाँ पे समाज का विकास हो चुका होता है। यहाँ पे मनुष्य ने थोड़ा अपना विकास, उनका जो मानसिक विकास था वो डेवलप हो चुका होता। यहाँ पे मनुष्य धीरे धीरे जब वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था, तो यहाँ पे धीरे धीरे उसने क्या करना चालू कर दिया कि खाना को, वो जो कच्चा खाना खाता था उसको पकाना चालू कर दिया। उसे ये महसूस होने लगा कि पकाने के लिए कोई बर्तन होना चाहिए या खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जो सुविधा से हम उसको उस काम को कर सके। तो उन्होंने धीरे धीरे बर्तनों का उन्होंने निर्माण किया। चाहे मिट्टी के बर्तन की आप बात कर सकते हैं, ये जो लकड़ियाँ होती हैं, बांस होते हैं, उनका वो उपयोग करने लगे। ये जो हड्डियाँ होती हैं, ये जो उनको जो भी मिलता है उसको उसका उपयोग करने की वो कोशिश करते थे कि इसमें हम किस तरीके से उसको हम पका सकें या उसमें हम कैसे खा सकें। और धीरे धीरे जो घुमंतु प्राणी जो बना हुआ था कि घूम घूम के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, फिर धीरे धीरे वो एक स्थान पे रुकने लगा घूमने की बजाय। तो फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने एक जगह रुकने के कारण उसने अपना निवास स्थान उसका निर्माण किया। चाहे वो लकड़ी, पेड़ पौधे, पत्तियों से एक झोपड़ी बना के वो धीरे धीरे रहने लगा। मतलब कुल मिला के ये कि इस अवस्था में वह एक स्थान पर रुकने लगा था और निवास स्थान का प्रयोग करने लगा था, बर्तनों का यहाँ पे वो उपयोग करने लगा था। और इसी सभ्य अवस्था में जब वो धीरे धीरे और आगे बढ़ा, तब यहाँ पे उसने कृषि भी करना चालू कर दी, है ना, पशुपालन भी उसने चालू कर दिया कि उसको समझ में आ गया था कि धीरे धीरे हमें इससे फ़ायदा हो सकता है, या इसके द्वारा हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो सकती हैं। इसके बाद उन्होंने बात करी थी सभ्य समाज की।
तो सभ्य समाज में जो अवस्था है, सभ्य समाज की जो अवस्था, इसमें व्यक्ति समाज का पूर्ण रूप से कह सकते हैं अपन, अधिकांश कह सकते हैं कि काफ़ी इस अवस्था में आके सभ्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें व्यक्ति जिसमें यहाँ पे वो औद्योगिक प्रौद्योगिकी से संबंधित कृषि पालन तो करने ही लगा था, औद्योगिक प्रौद्योगिकी का भी यहाँ पे उपयोग वो करने लगा था। कपड़े का उपयोग जो वो नहीं जानता था, यहाँ पे वो कपड़े का उपयोग भी करने लगा था। हालांकि असभ्य की जो तीसरी स्टेज थी उसमें वो कपड़े का उपयोग करने लगा था, तो सभ्य समाज में तो वो करने ही लगा था कपड़े का वगैरह का उपयोग। यहाँ पे औद्योगिकी प्रौद्योगिकी बहुत सी चीज़ें थी, जो संस्थाएँ जो व्यवस्था हैं इस अवस्था में आके यहाँ पे चालू हो गई थी। तो ये जो अवस्थाएँ हैं मार्गन ने इनको भी 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया था, कि ज़रूरी नहीं कि जंगली अवस्था तो पूरी एक ही अवस्था में ही वो पूरे में जंगली बना रहा। तो जंगली अवस्था में भी 3 स्टेप उन्होंने बताए थे, कि पहले ये अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, जिसमें धीरे धीरे एक स्टेप करके उसका जो मानसिक विकास था या जो समाज का जो विकास था वो धीरे धीरे विकास होता गया। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने यहाँ पे इस सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि समाज का भी क्या हुआ है, एक उद्विकास हुआ है। और किस तरह उद्विकास हुआ है, जैसे हमने आपसे पहले बताया था कि पहले का जो आदिम समाज था, पहले का जो समाज था वो सरल समाज था, और आज का जो समाज है वो जटिल समाज है। यानी कि जो उद्विकास होता है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है। शुरुआत में जो समाज था वो अस्पष्ट रूप में था, और धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसमें स्पष्टता हमको दिखाई देने लगी। और समाज में जो परिवर्तन होता है, जो विकास होता है, वो निरंतर एक प्रक्रिया है, निरंतर एक प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। और जब तक समाज है ना, जब तक समाज है ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आई होप आपको ये सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।